बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। मैं इससे पहले इस चैप्टर पर 2 लेक्चर बेटा डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कॉनिक क्या होता है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन जो है उसको डिस्कस किया, एलिमेंट्स ऑफ कॉन क्या हैं और प्लेन और कॉन जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर जो आपको कॉनिक हासिल होते हैं वो कौन कौन से हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसके ऊपर डिस्कशन की। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर नंबर 6 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करने चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.1 को। तो एक्सरसाइज 6.1 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपने यहाँ पर ये 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों पार्ट में आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। पहला पार्ट ये है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है जबकि सेंटर आपका है 5 और -2 के ऊपर और रेडियस सर्कल का जो है वो 4 के बराबर है। इन क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर मैं जो फार्मूला इस्तेमाल करूँगा वो आपके पास है जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का, और उसका फार्मूला ये है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है। इसका सेंटर जो है वो hk के ऊपर होता है और रेडियस क्या है r के ऊपर है। तो पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया गया है सेंटर 5 - 2 के ऊपर, यानी कुछ सिचुएशन इस तरह की है। अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ये सर्कल का है सेंटर 5 - 2 और यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको रेडियस है वो 4 के इक्वल है। अब यहाँ पर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। h की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको 5 गिवन है और k की जो वैल्यू है बेटा वो आपके पास है -2 के बराबर, और r जो है वो आपके पास है 4 के बराबर। ठीक है, आप लिखेंगे वी नाउ दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। ये लिखने के बाद वी नाउ दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h की जगह आपने पुट करना है 5, ये आ गया x - 5 का होल स्क्वायर, y - k की जगह पुट करना है आपने -2, ये आ गया -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r कितना है 4 है तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। इसको आप लिख लेंगे मज़ीद x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। आप इतना आंसर भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में इतना ही आंसर लिखा हुआ है। मज़ीद अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट में आपका सेंटर जो है वो √2 - 3/3 और r जो है वो 2/2 के इक्वल है। आई होप कि ये आपका क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देना, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर h की वैल्यू √2 है, k की वैल्यू -3/3 है और r आपके पास 2/2 है। ठीक होगी बात। ये मैं मूव कर रहा हूँ इससे सी पार्ट की तरफ। इस मरतबा कहता है कि सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स -3, 2 और 5 - 6 हैं। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है। तो इस मरतबा जो आपकी सिचुएशन है वो कुछ इस तरह है कि ये अगर आपके पास सर्कल है, डायामीटर आप जानते हैं ऐसी कोड है जो सर्कल के सेंटर से गुजर रही है और जिसके एंड पॉइंट जो हैं वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हैं। तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की है ये इसका डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक। डायामीटर के एंड पॉइंट का नाम रख लेते हैं, ये A है और ये आपके पास B है। तो A पॉइंट जो आपको गिवन है वो उसका सपोज कर लेते हैं वो -3, 2 है, -3, 2, और जो B है वो आप मान लेंगे 5 - 6 है, 5 - 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला हमने यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ पर इसका सेंटर। लेट कर लें कि इसका सेंटर C है। अब वो आपने पहले मालूम करना है सी पार्ट के लिए। लेट C be the
सेंटर, सी बी दी सेंटर ऑफ सर्कल, सी बी दी सेंटर ऑफ सर्कल, देन अब ये सी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सी अगर इस सर्कल का सेंटर है और ये ए बी का मिड पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट है, आपने चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा हुआ है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था? अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो ऐसी सूरत में ए और बी का जो मिड पॉइंट है, ये लाइन ए बी जो है, इस लाइन ए बी का जो मिड पॉइंट बनेगा, मिसाल के तौर पर अगर वो m है, तो उस मिड पॉइंट m का जो फार्मूला बनता है वो होता है जी x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। आसान सा फार्मूला है, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यहाँ पर आपका जो c जो कि मिड पॉइंट है ए और b का, उसका आंसर क्या बनेगा? इधर a में x की वैल्यू है -3, b में x की वैल्यू है 5, तो -3 प्लस 5 ओवर 2 कोमा a में y की वैल्यू है 2 और b में y की वैल्यू है -6, तो 2 6 ओवर 2। -3 प्लस 5 कितना हो गया? 2 आ गया। 2/2 कितना आ गया? 1 आ गया। और 2 - 6 कितना बन गया? -4। -4 को 2 पर डिवाइड किया, कितना बन गया? -2। ये जनाब आपके पास सेंटर आ गया। अगली चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए रेडियस। रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जानते हैं सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक किसी पॉइंट को आप ले लें, उसका जो फासला होता है उसे आप रेडियस कहते हैं। तो सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस या ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है? यहाँ पर रेडियस है। या ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ डायमीटर, उसका हाफ कर लें, वो भी रेडियस है। तो मैं यहाँ पर ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगा हूँ, वो हमारा रेडियस आ जाएगा। हेयर आर, रेडियस आर इज इक्वल टू ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। दो पॉइंट्स अगर ए और बी हैं, तो इनके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ए बी जो डिस्टेंस बनेगा, ए बी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस जो बनेगा, उसका फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला से x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यानी x में से x के कोऑर्डिनेट को माइनस करें, उसका स्क्वायर ले लें, फिर प्लस y में से y के कोऑर्डिनेट को माइनस करें, उसका स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर हमें चाहिए a से लेकर c तक का डिस्टेंस। तो c, a का पहला नंबर -3, इधर c का पहला नंबर 1, -3 में से 1 को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास रह गया -3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। फिर a का दूसरा नंबर 2 और इधर इसका दूसरा नंबर -2, 2 में से -2 माइनस करना आपने, यानी कि इस तरह प्लस 2 में से आपने -2 माइनस करना है और होल स्क्वायर आ गया। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, -3 - 1 कितना हो गया? -4। -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ये आ गया आपके पास 16। माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। 16 + 16 कितना हो गया? 32। या इसे लिख सकते हैं 2 × 16, और 2 × 16 का मतलब क्या है? 16 का अंडर रूट कितना हो गया? 4। तो इसे लिख सकते हैं 4√2। तो इसका रेडियस बनेगा 4√2। सेंटर भी आपने कैलकुलेट कर लिया, रेडियस भी आपके पास मौजूद है। अब क्या रह गया? इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने कैलकुलेट करनी है। आगे आप लिखेंगे वी नाउ डैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये आपके पास है। तो बस इसमें h की वैल्यू और k की वैल्यू पुट कर दें। आपका h क्या है? h की वैल्यू 1 है और ये k की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पर आप इसको पुट कर देंगे, तो ये आपके पास जनाब आ जाएगी इस मरतबा इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h। h कितना है? 1 है। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - k कितना है? -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। r कितना निकला है? 4√2। इसका स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर, या इधर स्क्वायर करेंगे तो 32 था अंदर, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 32 रह जाएगा, तो r का स्क्वायर आ जाएगा 32 के बराबर। तो आई होप
क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के हैं जी 4 पार्ट, 2 पार्ट इसमें से करूँगा, 2 पार्ट आपकी असाइनमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, जहाँ पर मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मैं समझता हूँ कि आपसे नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह मैं लाजमी आपको करवाऊँगा। जो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दी हुई है, आपने दी हुई इक्वेशन का सेंटर और इसका रेडियस मालूम करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपको सेंटर और रेडियस दिया हुआ था, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी थी। अच्छा, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है वो जर्नल फॉर्म में दी हुई है, और जर्नल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल क्या है, ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें इस तरह ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, ये इस तरह ओपन फॉर्म होती है। तो ये जो क्वेश्चन ऑफ सर्कल है, इस क्वेश्चन ऑफ सर्कल को आप कहते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल, और इसका जो सेंटर है वो -g - f होता है, और इसका जो रेडियस है उसका फार्मूला है √g² + f² - c। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा जी, दूसरा ये बेटा कि मेरी वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नज़र आ रहा है कि अच्छी है वीडियो, आपके लिए मददगार साबित हो रही है, तो आप लाजमन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। तो मूव करते हैं, ये ए पार्ट है। इस ए पार्ट में इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दी है x² + y² + 12x - 10y = 0। आपने इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करना है। आपने सबसे पहले लिखना है वी नाउ डैट जर्नल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल इज दिस। अब मैंने लिखी हुई है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा टाइम सेव करने के लिए, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं, और जो दी हुई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। आगे आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग 1 and 2, बाय कंपेयरिंग 1 and 2, बाय कंपेयरिंग 1 and 2। 1 और 2 को कंपेयर करें, आपने कीमत निकालनी है जी, एफ और सी की। क्लियर है? तो यहाँ पर देखें x का कोफिशिएंट कौन है, 2g है, ठीक है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, 12, ठीक है। तो 2g की वैल्यू आ गई आपके पास 12 के बराबर। यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, g की वैल्यू 6 आ जाएगी आपके पास। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट कौन है, -10, और आपकी जो इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2f। क्लियर है? तो 2f आ जाएगा आपके पास -10 के बराबर। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी निकल आएगी, f की वैल्यू आ जाएगी जनाब आपके पास -5 के बराबर। अगली चीज़ कांस्टेंट c, इसमें आपको कोई कांस्टेंट c नज़र आ रहा है? कोई भी नहीं है, ये 0 है। 0 को क्या करना है, कांस्टेंट c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पर 0 है। क्लियर होगी बात क्या नहीं? बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। आपने मालूम करना है यहाँ पर इसका सेंटर, इसका रेडियस। तो सेंटर का फार्मूला आपने पढ़ा है, वो होता है -g - f। तो यहाँ पर g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है 6, तो ये बन जाएगा -6। f की वैल्यू है -5, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। सेंटर आ गया आपके पास 5 के बराबर। अगली चीज़ आपका रेडियस है r। r का फार्मूला आपने पढ़ा है g² + f का स्क्वायर - c। तो g की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, यहाँ से g की वैल्यू निकाली थी 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस f कितना निकाला हुआ है, f की वैल्यू -5, ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर। आगे है c कितना है, 0 है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो ये कितना बन जाएगा 61, √61। तो ये आपका इसका पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ जी इसके बी पार्ट की तरफ। बाकी 2 पार्ट आपके असाइनमेंट है। बी पार्ट बिल्कुल वैसे ही है, ए और सी एक जैसे हैं और बी और डी एक जैसे हैं। तो मैं कर रहा हूँ इसका बी पार्ट। आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जब मुश्किल होगा वो मैं इंशाल्लाह लाजमी आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 5x² + 5y का स्क्वायर + 14x + 12y - 10 = 0। 5x² + 5y² + 14x + 12y - 10 = 0। ठीक है जी, यही इक्वेशन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जनाब सबसे पहले आपने देखना है
कि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 5 है। याद रखें, जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई और नंबर अदर देन 1 होंगे तो आपने पहले पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करना है। क्लियर है? क्या बताया यहाँ पर, पहले पूरी इक्वेशन को आपने 5 से डिवाइड करना है। सर्कल की इक्वेशन में आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 बनाना है, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप 5 पर डिवाइड कर दें। आपको बच्चा अगर सोचता है जी यहाँ पर अगर सेम ना हो तो फिर क्या करेंगे, अगर वो सेम नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ सर्कल नहीं होगी। क्लियर है? तो आपने सबसे पहले लिखना है डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। पूरी इक्वेशन को 5 पर डिवाइड कर दें। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14/5। ज़रूरी नहीं कि अब ये कैंसिल हो, ना ही होता कैंसिल ना हो। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 12/5। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 to the 10 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात ये। इसे अब आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें और वो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे आप लिखेंगे इसके बाद, एज वी नो डैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल इज दिस बाय कंपेयरिंग 1 and 2। 1 और 2 को कंपेयर कर लें। कैसे कंपेयर करना है, इधर x का कोफिशिएंट उठाना है 14/5 और उधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2g। आपको GFC की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसलिए जो पहली 2 वैल्यूज़ है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2g, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 14/5। 2g इक्वल है 14/5 के। आगे आपने लिखना है बाय कंपेयरिंग, वो लाइन आपने सारी लिख लेनी है। अच्छा, यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g आपके पास आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 7 14, 7/5। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, 2f, y का कोफिशिएंट उधर 2f है, इधर y का कोफिशिएंट कितना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखना था 12/5, y भी लिखना है, ये y है, तो इधर y का कोफिशिएंट आ गया 12/5, तो ये आ जाएगा 12/5। तो ये 2 6 12, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अगली चीज़ कांस्टेंट c, बताएं कांस्टेंट c कितना है, -2। क्या कैलकुलेट करना है आपने, सेंटर, रेडियस। सेंटर का फार्मूला -g -f। सेंटर इक्वल टू -g -f। -g कितना है 7/5, तो ये आ जाएगा -7/5। माइनस कहाँ से आया, फार्मूले में पहले माइनस है, ये देखें। आगे क्या लिखना है, -f। -f कितना है, -6/5। ये आ गया आपका सेंटर। और आखिरी चीज़ रेडियस। रेडियस का फार्मूला g² + f² - c। g की वैल्यू पुट कर दो, g कितना है 7/5, इसका स्क्वायर पुट करना है आपने। स्क्वायर पुट करोगे तो आ जाएगा 49/5, 5 का स्क्वायर 25। आगे प्लस f का स्क्वायर, f कितना है 6/5, 6/5 का स्क्वायर 36/25। आगे क्या लिखना है, -c, कांस्टेंट c कितना है यहाँ पर -2, तो माइनस ये आ गया और ये आ गया अंडर रूट इसके ऊपर। ले जी, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 49 + 36 -+ 25 2 ज़ा 50/25। ये कितना बन जाएगा, 49 + 36 85 75, नहीं जी ठीक है, 85 और 50 कितने हो जाएंगे 135। 135/25 का अंडर रूट आ गया 5। ये आपके पास इसका रेडियस आ गया। क्लियर होगी बात क्या नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाजमी लाइक करना है आपने, शेयर भी करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।